नमस्ते, मैं अनुपमा भारती रिहैब साइकोलॉजिस्ट प्रकांति काउंसलिंग सेंटर की तरफ से आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। यह एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसे एकदम से छोटी सी बात पे, किसी भी छोटी सी बात पे अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसमें कि क्या होता है वो सामने वाले बंदे को गाली गलौज करना शुरू कर देता है, उनसे मारपीट करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि वह अगर उसके घर में कोई जानवर होता है, पालतू जानवर होता है, तो वह उसको भी नुकसान पहुँचा देता है, या फिर अपने मोबाइल को तोड़ देना या टीवी को फोड़ देना। और इन सब के अलावा ये एक चीज़ सबसे बड़ी होती है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर देते हैं। तो यह सब आईडी में आता है। अब आप सोचोगे कि आईडी में तो अगर गुस्सा तो सबको आता है, और ख़ासकर से लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि मारपीट करना या गाली गलौज सभी लोग करते हैं, तो क्या उनको आईडी की प्रॉब्लम है? तो जी नहीं। आईडी की प्रॉब्लम जिनको होती है वो उनमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जब वो गुस्से में होते हैं, गुस्से में वह जो भी बिहेव करते हैं, जैसे मारना पीटना, गाली गलौज करना या नुकसान पहुंचाना, तोड़ना फोड़ना, यह सब बिहेव करने के बाद जब वो रिलैक्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा पछतावा फील होता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले बंदे से माफ़ी तक मांगते हैं और उसकी वजह से वो इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उसने बहुत गलत काम कर दिया है। और यह जानने के बाद भी वह अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बार बार इस तरीके से बिहेव करते रहते हैं। और यह बिहेव जो होता है हफ्ते में अगर 2 बार, मतलब हफ्ते में अगर उसके साथ 2 बार इस तरीके की घटना घटित हो रही है, इतना घटना बार बार घटना हो जा रही है, इस तरीके से बिहेव कर दे रहा है, तो उसको आप आईडी में की श्रेणी में रख सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जो लोग गुस्सा करते हैं उनमें यह देखा जाता है कि वह मारपीट गाली गलौज तो करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सामने वाले बंदे ने मुझे इस तरीके से बिहेव किया, मुझे इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया, या मैंने उनके साथ मारपीट की, या मैंने उनके साथ गाली गलौज की। तो ये डिफरेंस होती है एक नॉर्मल गुस्से में और एक आईडी पर्सन के साथ, मतलब कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के साथ जो पीड़ित होता है उसमें ये डिफरेंस होती है। सबसे मेजर डिफरेंस यही होती है कि जो आईडी से पर्सन पीड़ित है वह अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और सामने वाले बंदे से वो माफ़ी तक मांगता है। वो इतना शर्मिंदगी में उसको होती है कि वह उस शर्मिंदगी में डिप्रेस्ड हो जाता है। वह जब तक अपने मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सेमफुल फील करता है। सामने वाले के सामने जाने के टाइम में वो माफ़ी मांगता है, और इस तरह से जब बिहेव हो जाती है, उसने जो भी गुस्सा कर दिया होता है उसकी वजह से उसका क्या होता है कि उसका रिस्पेक्ट जो होती है, सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होती है, जो उसकी इज्जत जो होती है वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि बहुत बार आपने सुना भी होगा कि कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बेवजह, मतलब किसी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा उसको मार देते हैं, उसको मार पीट कर देते हैं कि वो बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो यह सब, और जब उसको लास्ट में जब उससे इंक्वायरी की जाती है तो वो रीज़न जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और वह उस रीज़न को जब बताता भी है तो वो उस चीज़ के लिए फिर सेमफुल भी होता है, मतलब उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगता है और अपनी बातों को रखता भी है। लेकिन उसको खासकर से अपनी बातों को रखने के बाद भी उसको शर्मिंदगी होती है। वो अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है, प्रिंसिपल से माफ़ी मांगता है, बच्चे से माफ़ी मांगता है, सबसे माफ़ी मांगता है। तो वो उसको कहीं ना कहीं आईडी की प्रॉब्लम होती है, ऐसा आप कह सकते हो। अब बात करते हैं कि आईडी से जो लोग पीड़ित होते हैं उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो लोग आईडी से पीड़ित होते हैं उनमें सबसे पहला कारण तो ये होता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता, जिससे कि आप समझ गए होंगे कि उसमें वंशानुगत चीज ट्रांसफ़र होती रहती है, जिसकी वजह से अगर ख़ानदान में अगर किसी को आईडी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इस बीमारी से अगर पीड़ित हुआ होता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में यह प्रॉब्लम बच्चों में पाई जा सकती है या हो सकती है।
अब बात करते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल से मतलब होता है कि हमारे वातावरण में या हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में अगर किसी को इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर से वो पीड़ित है और बच्चा अगर बार बार उसके बिहेव को देख रहा है तो वह उस बिहेव को वो सीख लेता है, जिसकी वजह से उस बिहेव को सीखने की वजह से वह कहीं ना कहीं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की तरह बिहेव करने लगता है और वह उस बीमारी के चपेट में आ जाता है या उस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। कई बार तो ये भी होता है कि ये भी देखा गया है कि सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी यह बीमारी पाई जा सकती है, मतलब यह बीमारी हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आईडी से अगर कोई पर्सन पीड़ित है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती है। तो इसके कुछ मेडिकेशन होते हैं, उनकी कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिससे कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कुछ साइकोथेरेपी चलती है, जैसे काउंसलिंग चलती है, जिसकी वजह से जिसमें यह सिखाया जाता है कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल करे। उनको पहले इंसाइट कराई जाती है कि उनको ये बताना होता है कि आप गुस्से को समझो कि आप जो बिहेव कर रहे हो या आपको ये प्रॉब्लम है, मतलब आईडी की समस्या आपको है, उसके बारे में उनको इंसाइट कराई जाती है। फिर उसके बाद उनके एंगर मैनेजमेंट के बारे में किया जाता है कि उनको एंगर मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि अपने गुस्से को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उनको रिलैक्सेशन के माध्यम से भी रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, जिसकी अगर वो अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो उससे भी उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब तरीके अगर कोई भी अगर आईडी से पीड़ित होता है तो वह इस पर्सन को यह तरीका सिखाया जाता है, साइकोथेरेपी दी जाती है, जो मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी के थ्रू उनको और ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपके आसपास में अगर इस तरीके से कोई बिहेव गुस्सा करता हुआ बंदा दिख रहा है और ये सब चीज़ें जो तक मैंने आपको बताई हैं, अगर उसमें एक बार से अगर आपको लगता है कि उसमें से कोई भी ऐसी क्राइटेरिया उसके अंदर है तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हो या कि किसी भी पास के साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। वह उस पर्सन के बिहेव को मतलब उनके गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके बताते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, उनको दवाइयों के माध्यम से, उनको काउंसलिंग के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट मिल सकती है और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जिससे कि उनका जो लाइफ बिगड़ी हुई होती है, जैसे कि उनका रिस्पेक्ट, रेपुटेशन या फिर उनके जो रिलेशनशिप होते हैं उन सब में अगर डिस्टर्बेंस हुई होती है तो उन सबको भी वो कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।